हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट, आज आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो 22 मई 2026 का है। इस केस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि अगर अभियुक्त को बीएनएस की धारा 109 जो आईपीसी की धारा 307 थी उसके तहत अगर हमें दोषी सिद्ध करना है तो मात्र ग्रेविटी ऑफ इंजरी के आधार पर ही हम उसे दोषी नहीं मानेंगे। उसके जब तक कि उसका इंटेंशन हम ना देखें, जब तक कि उसके एक्टस रियस के आधार पर और मेंस रिया तथा नॉलेज के आधार पर हत्या का उसका आशय नहीं है, तब तक मात्र इंजरी पहुंचाने से हम किसी अभियुक्त को 307 जो अब 109 हो गई है उसके तहत दोषी नहीं मानेंगे। यह जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का रोशन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का है, जिसमें हरियाणा हाई कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि मात्र इंजरी के आधार पर ही अगर गंभीर चोट है तो इसके आधार पर ही अभियुक्त को हम बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि जब तक कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर देता कि अभियुक्त का इंटेंशन मेंस रिया हत्या करने का नहीं है, तब तक मात्र ग्रेविटी ऑफ इंजरी गंभीर चोट के आधार पर हम अभियुक्त को हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी नहीं मानेंगे। इस केस में रोशन लाल जो अभियुक्त है उसका एक अन्य व्यक्ति से विवाद चल रहा था। उस विवाद के दौरान, उस झगड़े के दौरान पीड़ित बीच बचाव करने के लिए आता है, जिस पे अभियुक्त उस पर हमला कर देता, गंभीर चोट कारित कर देता। अब प्रश्न यह था कि क्या इस गंभीर चोट को हम हत्या के प्रयत्न को मान लें? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जब तक हम इंटेंशन नहीं देखेंगे, जब तक ये नहीं हम अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर देता कि अभियुक्त का उस पीड़ित से पहले से कोई पूर्व रंजिश थी, तब तक मात्र गंभीर चोट के आधार पर हम इसको हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी नहीं मानेंगे और यह अभियुक्त बचाव लेगा और हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से यह अब निर्धारित किया। यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपके एपीओ के एग्जाम में या जुडिशरी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।